जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम उदाहरण 17 तक कर लिए थे। दो उदाहरण 18 और 19 कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाए थे। आज उन दो उदाहरण को हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 18। कॉपी कर लेते हैं। ये है उदाहरण नंबर 18। उदाहरण 18 में क्या है? एक आव्यूह ए हमें दिया है और हमें निकालना क्या है? ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई। आई का क्या मतलब हुआ? आई का मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का समग्र आव्यूह। चलिए ए क्यूब पहले निकालने की कोशिश करते हैं। ए क्यूब निकालने के लिए हमें पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए हम लिख लेते हैं 1 3 4 2 -2 2 3 1 और 1। ये रहा अपना ए। ए स्क्वायर निकालना है तो इसका क्या मतलब हुआ? ए को ए से ही हम गुणा कर देंगे, यानी ए को ए से ही गुणा करेंगे। 1 3 4 2 -2 2 3 1 1। इसको हम गुणा कर देंगे इसी से, यानी ए से ही। गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। एक को एक से करेंगे 1, दो को 3 से करेंगे 6, 6 और 1 7, 7 और 4 को 3 से करेंगे 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19, 19। ठीक। फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 -4 माइनस का 2 प्लस का 6 4। फिर तीसरे स्तंभ से 3 2 5 5 3 8 हो जाएगा ये। 3 को 1 से करेंगे, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 3 का 1 से करेंगे तो 3 -6 माइनस का 3 4 -3 1। 3 को 2 से करेंगे 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। 3 को 3 से करेंगे 9, 9 -2 7, 7 और 1 8 हो जाएगा ये। 4 को 1 से करेंगे तो 4, 4 और 6 10, 10 और 4 14। 4 को 2 से करेंगे 8, 8 -4 4 हो जाएगा, 4 और 2 6। 4 को 3 से करेंगे तो 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। यानी ये ए स्क्वायर आ गया। लेकिन निकालना हमें क्या है? ए क्यूब निकालना है। तो ए स्क्वायर का जब गुणा हम ए से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब निकल आएगा। अब ए स्क्वायर अपना क्या है? 19 1 14 4 12 6 8 8 और ये 15। इसका गुणा हम कर देंगे ए से। ए क्या है अपना? 1 3 4 2 माइनस का 2 फिर प्लस का 2 3 1 और 1। गुणा कर लेते हैं। 19 को 1 से करेंगे 19, 4 को 3 से करेंगे 12, तो 19 12 और 8 को 4 से करेंगे तो 32।
ये आ जाएगा 63। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 63। फिर 19 को 2 से करेंगे तो 38 माइनस 8 30 हो जाएगा। 30 और 8 30, और 8 को 2 से करेंगे तो 16 यानी 46। 19 को 3 से करेंगे तो 57, 4 को 1 से करेंगे तो 61 हो जाएगा टोटल, और फिर 8 यानी 69। एक, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, 1 12 को 3 से करेंगे तो 36, 36 और 1 37, 37, 8 को 4 से करेंगे तो 32। तो ये आ जाएगा 69 फिर से। ये रफ वाला इरेज कर देते हैं। फिर दूसरे स्तंभ से करते हैं। 2 माइनस का 24 माइनस का 22, और 8 को 16 से जब करेंगे तो माइनस का 22 प्लस का 16 माइनस का 6। फिर 1 को 3 से करेंगे 3, 12 को 1 से करेंगे तो 12 और 3 15, 15 और 8 23। ठीक। 14 को 1 से करेंगे तो 14, 6 को 3 से करेंगे 18, 14, 18 और 60। तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से कर रहे हैं। 8 और 4 12 के 2, और ये 9 92। फिर दूसरे स्तंभ से करते हैं। 28, 28 में से जब 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 28 में से 12 जाएगा तो 16, 16 और 30 46 हो जाएगा। फिर तीसरे स्तंभ से करते हैं। 14 को 3 से करेंगे तो 42, और फिर 6 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। जोड़ लेते हैं 3 और 6 यानी 63 आ जाएगा। यहाँ पे हम 63 लिख देते हैं। अब हमें ए क्यूब पता चल गया है। अब निकालना हमें क्या है? ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i। तो ए क्यूब पहले लिखते हैं हम। ए क्यूब क्या है? 63, फिर 69, 92, 46 माइनस का 6, 46, 69, 23, 63। ये हो गया ए क्यूब, जो भी हम निकालें। फिर 23a, ए अब लिख देते हैं यहाँ पर। 1 3 4 2 माइनस 2 प्लस का 2 3 1 और 1, ये हो जाएगा माइनस का 23a। फिर क्या बोला है? माइनस का 40i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्सम का व्यू क्या होता है? विकर्ण में 1 1 1 होना चाहिए। तो 1 0 0 1 0 0, विकर्ण में 1 होना चाहिए। 0 0।
ये है तत्समक। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तिरसठ, उनहत्तर, 92, 46, माइनस का 6, 46, 69, 23 और 63 माइनस। अब 23 को अंदर सबसे सभी अवयव से हम गुणा कर देंगे। 23 को 1 से करेंगे तो 23, 23 को 3 से करेंगे तो 69, 23 को 4 से करेंगे तो 92, 23 को 2 से करेंगे तो 46, माइनस का 46, फिर से प्लस का 46। 23 को 3 से करेंगे तो 69, 23, 23 माइनस। अब 40 को सभी अवयव से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 40, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0 और ये 40। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा अपना। संगत अवयव को घटाते जाएंगे तो 63 माइनस 23, 40 हो जाएगा। 40 माइनस 40 यानी 0। फिर 46 में से 46 गया, 0। ऐसे ये पूरा 0 हो जाएगा। आप जब घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 0 हो जाएगा, जो कि है शून्य अवयव से कहते हैं। शून्य अवयव। अब हमें यही दिखाना था तो हम ये चीज दिखा चुके हैं। लिख देंगे यहाँ ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0 शून्य अवयव है। ये हमें सिद्ध करना था, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं। अब अगले उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण नंबर 19। देखिएगा उदाहरण नंबर 19 हम पढ़ रहे हैं। किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क करना निश्चित हुआ। ठीक, ये हैं। अब वो 3 विधियां क्या हैं? टेलीफोन द्वारा, टेलीफोन द्वारा, घर घर जाकर और पर्चा वितरण द्वारा। प्रत्येक संपर्क शुल्क नीचे अवयव ए, ये जो अवयव ए है इसके द्वारा ये दिखाया गया है कि टेलीफोन द्वारा कितना शुल्क दिया जा रहा है और घर जाकर कितना शुल्क दिया जा रहा है और पर्चा द्वारा कितना शुल्क दिया जा रहा है। मतलब इसका क्या है? एक कोई पार्टी है, वो अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए 3 तरीके अपनाने को कहती है। टेलीफोन द्वारा, घर घर जाकर और पर्चा द्वारा वो अपना प्रचार करना चाहते हैं। और उसके लिए कितने कितने रुपए देते हैं ये भी देखते हैं। टेलीफोन द्वारा 40 रुपए प्रति संपर्क मूल्य, एक संपर्क पे 40 रुपए मिलेंगे। घर जाकर
मतलब ठेकेदार को 40 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये पर्चा द्वारा 50 रुपये, यानी ये शुल्क हमें दिया है, जो मूल्य है इनको दिखाया गया है। अब आगे क्या कहता है, एक्स तथा वाई दो शहर में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या आव्यूह बी, ये जो आव्यूह बी है उसमें ये दिखाया गया है कि एक्स और वाई दो शहर हैं, उसमें एक्स शहर में कितना टेलीफोन द्वारा संपर्क हुआ और कितना घर जाकर संपर्क हुआ और कितना पर्चा द्वारा संपर्क हुआ। वाई शहर में कितना टेलीफोन द्वारा प्रचार हुआ, घर द्वारा कितना प्रचार हुआ, घर जाकर मतलब, और पर्चे द्वारा कितना प्रचार हुआ, इसके बारे में जानकारी दी है। अब पूछा क्या गया हमसे, एक्स तथा वाई शहर में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कुल कितना खर्चा पार्टी ने किया है अपने कैंडिडेट के लिए। तो क्या करना है फिर, हम इसका कर लेंगे गुणा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, ऊपर इसका सलूशन लिख रहे हैं, हल ए बराबर क्या है, 40, 100 और 50। ये रहा ए बराबर। बी बराबर क्या है, 1000, 3000, 500, 1000, 5000 और 10,000। ठीक, 10,000 थोड़ा छोटा लिखा है, देख लीजिएगा। अब ए और बी दिया है हमें, तो इसका जब हम गुणा कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना खर्चा एक्स शहर में हुआ और कितना खर्चा वाई शहर में हुआ। अच्छा, अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं, ए बी का गुणा संभव है? तो एक की पहले कोटि देख लेते हैं क्या है। 3/1 का है ए और 2/3 का है बी। अब ए के स्तंभ की संख्या 1 है और बी के पंक्ति की संख्या 2 है, तो यानी ए बी का गुणा संभव नहीं है। बी ए का देखते हैं गुणा संभव है। तो बी के स्तंभ की संख्या 3 है, ए के पंक्ति की संख्या 3 है, यानी बी ए का गुणा संभव है। तो हम बी ए का गुणा कर लेंगे। 1000, 3000, 500, 1000, 5000, 10,000। ए क्या है, 40, 100 और 50। गुणा करते हैं दोनों का, बी ए निकाल लेते हैं। 1000 को 40 से गुणा करेंगे तो 40,000, प्लस 500 को 100 से गुणा करेंगे तो 50,000, फिर 5,000 को 50 से गुणा करेंगे तो 25 और फिर 4 जीरो। ठीक, अब ऐसे दूसरी पंक्ति का भी पहले स्तंभ से कर देते हैं। 40 से करेंगे तो 4 जीरो लगेगा, प्लस 1000 को 100 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5, फिर प्लस 10,000 को जब हम 50 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, 2 3 4 5, जोड़ लेंगे जब, तो फाइनल में अपना बनकर आ जाएगा आव्यूह
जोड़ते हैं, यहाँ पे रफ कर लेते हैं। 40,000, 50,000 और 2,50,000। तो ये 3,40,000 आएगा। 3,40,000 इरेज कर देते हैं। दूसरे वाली पंक्ति को जोड़ लेते हैं। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ लेंगे। 0, 0, 0, 0, 2 और ये 7, 7,20,000। इरेज कर दें। यानी एक्स शहर में कितना खर्चा हुआ? 3,40,000 और वाई शहर में 7,20,000 लिख देते हैं यहाँ पर सही सही। अतः एक्स शहर में दल द्वारा वे धनराशि वाई शहर में दल द्वारा वे धनराशि एक्स शहर में क्या है? 3,40,000 और वाई शहर में 7,20,000। ये उदाहरण नंबर 19 भी अपना कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हम उदाहरण 18 और उदाहरण 19 को भी कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज आपका होमवर्क क्या है? आप जितने भी ये एग्जाम्पल्स हम करवाए हैं, आप इसे सबको रफ में कर लीजिएगा। रफ में कर लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर अपना नोट्स देख सकते हैं, लेकिन आप रफ में ट्राई जरूर कीजिएगा। ट्राई करके आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।